हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही एक अच्छी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, यूनिट आपका है 6। तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसे आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या करते हैं आप लोग, जो आपके एटम या मॉलिक्यूल होते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर आप कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, आइसोमर्स क्या होते हैं, इन सब टॉपिक पर डिस्कस इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, और आइसोमेरिज को जानने से पहले सबसे पहले आप क्या जानेंगे, आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आइसोमर्स जो आपके होते हैं, आइसो का मीन्स होता है इक्वल और मर्स का मीन्स होता है पार्ट। मतलब इक्वल पार्ट वाले जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे आप, आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ from each other in physical and chemical properties. This phenomenon is called isomerism. तो आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, वो कंपाउंड होते हैं हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट या डिफर क्या होता है, फ्रॉम ईच अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसे क्या कहेंगे आप लोग, आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब देखिए फ्लो चार्ट, इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ आपको इजीली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, आइसोमेरिज्म आपका 2 टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स के आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है इस यूनिट में। फर्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल, सेकेंड आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। तो 5 टाइप्स आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण जो आइसोमेरिज्म होगा, जो आइसोमर होंगे उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं फर्दर, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। अब ऑप्टिकल में आप क्या पढ़ते हैं, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाया स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या आरएस सिस्टम्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज होती है। सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ईजेड आइसोमर्स क्या होते हैं। और कन्फर्मेशनल में क्या आइसोमेरिज्म क्या आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे कन्फर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इतनी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है, जिसको आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके आज तक क्लियर नहीं होंगे, आज सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर बात
करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो देखिए द आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो डिफिनीशन से आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंस आ रहा है इसमें, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फेनोमेना क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपका होता है वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसा कि आपको फ्लो चार्ट में बताया गया था कि चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये 5 टाइप्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के होते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, चेन आइसोमेरिज्म या इसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सेकंड आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ आपका मेटामेरिज्म और फिफ्थ आपका टाटोमेरिज्म है। फिफ्थ आपका क्या है, टाटोमेरिज्म है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है आपका, दोज कंपाउंड which have the same molecular formula but different arrangement of carbon chain, that is chain length varies, मतलब chain length यहाँ क्या होगा, varies होगा, are called chain isomers and the phenomenon is called chain isomerism। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि चेन आपकी क्या होगी, अलग अलग होगी, कोई चेन लार्ज होगी, कोई चेन क्या होगी, स्मॉल होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो उसे आप बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए एग्जाम्पल से आपका और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका है C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10 है। अब इसको देखिए, इसके 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, एक तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें आपके 10 हाइड्रोजन है और 4 क्या है आपके कार्बन है, और इसे क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। सेकंड आपका बन सकता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, मतलब आइसोब्यूटेन, इसमें भी आपके 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखिए चेन क्या है आपका, नॉर्मल चेन है, यहाँ पे आइसोब्यूटेन चेन है। तो दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म, कि चेन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12। अब इसके देखिए 2 आइसोमर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो आपका 2 मेथिल ब्यूटेन और एक का आपका 2,2 डाई एथिल प्रोपेन, डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चरल क्या है, डिफरेंट है, चेन क्या है, डिफरेंट है, तो चेन की वजह से डिफरेंट है, मतलब चेन आइसोमेरिज्म होगा, क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म के 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब इसमें चेन क्या होती है, डिफरेंट होती है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, तो उसकी वजह जो आइसोमेरिज्म होगा उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, 2 or more compounds having the same molecular formula but differ in the position of functional group। जैसा कि मैंने अभी बोला कि 2 or more compounds having the same molecular formula, जिसके molecular formula क्या होगा, सेम होगा, but differ in the position of functional group, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा।
आर सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन चेन, या फिर आप सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया आपका, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया चेंज होगा, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार अगर एग्जाम में डिफिनीशन पूछा जाता है तो इस प्रकार आपको लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका है C3H8O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H8O है। अब यहाँ से देखिए दो आइसोमर आपको दिखाए गए हैं, एक तो CH3 CH2 CH2OH। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसे बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं तो 1 प्रोपेनॉल। सेकंड क्या बनेगा इसी फार्मूले से? CH3 CHOH और CH3 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज है, जिसकी वजह से इसमें क्या है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या शो हो रहा है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो आपका 1 प्रोपेनॉल है, फर्स्ट कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका 2 प्रोपेनॉल है, सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। उम्मीद है दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है टॉपिक और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट देखिए बी आपका है सिमिलरली कि CH3 CH2 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 Br। तो यहाँ पे Br लिया गया है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। मतलब ब्रोमो कहाँ लगा है? फर्स्ट कार्बन पे लगा है। और यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो कहाँ लगा है? सेकंड कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पे जो ब्रोमो है आपका ग्रुप है वो क्या है? पोजीशन उसका चेंज है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। या थर्ड में आपका डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज होते हैं, आपको बोला गया ना सब्स्टिट्यूएंट आप कार्बन चेन। तो देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या है? 2 ब्यूटीन। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जितने हाइड्रोजन कार्बन इसमें हैं उतने भी हाइड्रोजन कार्बन इसमें भी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया गया है। उम्मीद है आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि नाम है कि यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो फंक्शनल जो आपका ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डिफिनीशन देख लीजिए, 2 आर मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। द फेनोमेनन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? इसमें भी आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आपके चेंज होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6O है। अब यहाँ से देखिए इससे क्या बन सकता है? एक आइसोमर बन सकता है CH3 CH2OH बन जाएगा। 2 कार्बन है, 6 आपके हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल बन गया। सेकेंड आपका इसी फार्मूले से क्या बन जाएगा? CH3O CH3, जो कि क्या है? डाई मेथिल ईथर है। अब यहाँ पर देखिए वो एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने पर अगर फंक्शनल ग्रुप आपके चेंज हैं तो उसे आप बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एथिल एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप आपका OH है, यहाँ पे डाई मेथिल ईथर है, फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है यहाँ पे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। इससे देखिए 2 आइसोमर बनाए गए हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। N ब्यूटाइल एल्कोहल आपका है, और यहाँ पे C2H5
C2H5। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल है, यहाँ पे क्या है, ईथर है, डाई एथिल ईथर है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने पे अगर फंक्शनल ग्रुप आपके डिफरेंट हैं तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका है मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को देखिए, सबसे पहले आप डिफाइन कैसे करेंगे। दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्प्लेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। मतलब जो मेंबर होंगे वो सेम होमोलॉगस सीरीज के होंगे, कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज नहीं होगा। अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल होगा, ईथर होगा तो ईथर ही होगा। दिस इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे अनइक्वल क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साइड में आपके जो अनइक्वल क्या होंगे, एल्किल ग्रुप्स होंगे। अब अनइक्वल एल्किल ग्रुप्स का मतलब क्या है, किसी तरफ मान लीजिए मिथिल लगा है तो किसी तरफ क्या लगा होगा, एथिल लगा होगा। इस प्रकार से अनइक्वल होगा दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के एल्किल ग्रुप। दिस आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो इस प्रकार के आइसोमर को मेटामर्स बोलेंगे और इस फेनोमेनन को, इस घटना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं आपका। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका C4H10O है। इससे दो आइसोमर बनेंगे C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, एक बन जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3 मेथिल प्रोपिल ईथर। अब यहाँ देखिए जैसा कि बोला गया था डिफिनीशन में कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर भी ईथर ही है, लेकिन एल्किल ग्रुप क्या है, दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप के चेंज है। यहाँ पे डाई एथिल एथिल है, यहाँ पे मेथिल और क्या है, प्रोपिल है। तो दोनों क्या है, चेंज है आपका। एल्किल ग्रुप जो है वो क्या है, चेन आपका चेंज है। तो इस प्रकार के आइसोमर को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। सेकंड में देखिए C2H5CO C2H5 CH3 CO CH2 CH2 CH3 ये आपका डाई एथिल कीटोन है, ये आपका मेथिल प्रोपिल कीटोन है। दोनों में ग्रुप क्या है, कीटोन है, लेकिन ये डाई एथिल कीटोन है, ये मेथिल और प्रोपिल कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड में एल्किल ग्रुप की संख्या जो है वो क्या है, चेंज है। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H10O है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H10O है। तो इस प्रकार से आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, और एग्जाम में आप इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के बाद कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।